नमस्कार, वेलकम टू फुलवारी। ये देखिए ये ब्यूटीफुल कलरफुल लीव्स वाले प्लांट क्रोटन्स के हैं और क्रोटन्स एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। तो कैसे इसकी केयर करें जिससे ये हमारे घर में सालों साल बना रहे, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हम क्रोटन्स लाते हैं और जब नर्सरी से लाके हम क्रोटन्स रिपोर्ट करते हैं तो हमारे जो क्रोटन्स हैं वो खराब हो जाते हैं। ये कई बार ये बहुत मेनली समस्या इसमें आती है कि कई बार हमारा जो ये क्रोटन्स है ये एकदम हेल्दी होता है, लेकिन अचानक से ही इसके जो लीव्स हैं वो डल-डल दिखाई देने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं और काफ़ी लीव्स इसकी झड़ जाती हैं और धीरे-धीरे हमारा ये जो प्लांट है वो खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीज़न्स हैं और कैसे इसको इस समस्या को दूर किया जा सकता है, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही देखिए इसके लिए हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे यदि आप अपने क्रोटन्स के प्लांट्स में देते हैं, तो आपके ये जो क्रोटन्स के प्लांट है एकदम हेल्दी रहेंगे, इनकी जो लीव्स है इस तरह से ही कलरफुल और हेल्दी बनी रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्रोटन्स को किस लोकेशन में रखा जाए। कई बार क्या होता है कि जब हम नर्सरी से क्रोटन्स के प्लांट बाय करते हैं तो नर्सरी में ये बताते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक इंडोर प्लांट नहीं है, ये एक सेमी शेड का प्लांट है। यदि आप इसको इंडोर रखते हैं तो ये क्या होगा, इसके जो लीव्स हैं वो धीरे-धीरे एकदम मुरझाए-मुरझाए होने लगेंगी और धीरे-धीरे इसकी सारी लीव्स गिरने लगेंगी और धीरे-धीरे ये प्लांट खराब हो जाएगा। इसे आप ऐसी जगह रखिए अपने गार्डन में जहाँ 1-2 घंटे की धूप इस प्लांट को मिलती रहे। सेमी शेड में आप इस प्लांट को रखिए या जैसे आपके गार्डन में कोई बड़े प्लांट्स हो उनके नीचे आप इन प्लांट को रखिए जहाँ धूप छन के आती हो। एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखने से भी ये जो प्लांट्स हैं इसकी जो लीव्स हैं वो डल तो दिखाई देंगी और गिरने लगेंगी। और यदि आप इसको इंडोर रखते हैं तो क्या होता है कि इसके जो लीव्स हैं वो इनका जो कलर है वो लाइट होने लगता है और प्लांट भी धीरे-धीरे खराब हो जाता है। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो और सेमी शेड वगैरह में इस प्लांट को आप रखिए। देखिए दूसरी जो समस्या आती है कि क्रोटन्स खराब होने में का जो मेन कारण होता है वो है कि हमें कितनी वाटरिंग इस प्लांट में करनी है। कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट हमारा खराब हो जाता है क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है और कई बार अंडर वाटरिंग यानी कम पानी देने की वजह से भी हमारा ये जो क्रोटन्स है ये खराब हो जाते हैं। तो बस आप हमेशा इसकी सॉइल चेक करके पानी दीजिए। फिंगर डाल के इस तरह से आप चेक कीजिए कि जब 2-3 इंच नीचे तक की सॉइल ड्राई हो तभी इसमें पानी दें। देखिए पानी बहुत कम भी इस क्रोटन्स को नहीं चाहिए होता है, मॉइस्चर मेंटेन रहे इस तरह की जो सॉइल है वो क्रोटन्स को पसंद आती है। तो इसलिए जब भी आप इसको नर्सरी से लाके रिपोर्ट करें तो इसके लिए जब सॉइल तैयार करें तो एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करें जिसमें 30% गार्डन सॉइल और 40% सैंड और 30% उसमें आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स करें। तो उससे क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहता है क्योंकि हमेशा नमी सी बनी रहेगी तो इससे जो प्लांट की ये जो लीव्स हैं ये एकदम हेल्दी और कलरफुल दिखाई देंगी। देखिए कई बार ये होता है कि एक तो जब भी आप इस प्लांट को पानी दें या तो अर्ली मॉर्निंग दें या फिर जब सनसेट के बाद यानी 5-6 बजे के बाद शाम को पानी दें। गर्मियों में तेज़ धूप में पानी जब हम क्रोटन्स में देते हैं तो कई बार इसकी जो लीव्स हैं वो जलने लगती हैं, सूखने लगती हैं और कई बार एकदम से डल-डल प्लांट दिखाई देने लगता है। तो वो हमेशा जब वाटरिंग करें आप अपने क्रोटन्स में तो ये ध्यान रखें। बाकी तो सभी प्लांट्स में आप या तो अर्ली मॉर्निंग पानी दें अपने प्लांट्स में या फिर शाम के टाइम पानी देना चाहिए। एक और देखिए जो इसकी लीव्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा प्लांट एकदम हेल्दी है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो डल-डल होने लगती हैं और मुरझाए-मुरझाए दिखने लगती हैं। तो उसका जो एक मेन रीज़न होता है वो है कि कई बार क्या होता है, इसकी जो ये लीव्स होती हैं इनके नीचे व्हाइट-व्हाइट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने में पता चलता है कि व्हाइट कलर के कीड़े से लग जाते हैं जिसकी वजह से ये इसमें इसकी जो लीव्स हैं वो मुरझाने लगती हैं और गिरने लगती हैं। तो आप इसमें इसके लिए 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डिज़ोल्व करके अच्छे से स्प्रे करें। तो इससे क्या होगा, ये जो प्लांट में ये समस्या होती है ये भी नहीं होगी।
देखिए, एक काम हमें अपने क्रोटन्स पे ये करना है कि इसमें आप जब भी आपको टाइम मिले 15 डेज़ में या वीक में या मंथ में एक बार अच्छे से अपनी ये जो क्रोटन्स हैं इनकी इस तरह से अच्छे से पानी का स्प्रे करें। इससे क्या होता है, इसकी जो लीव्स हैं इनकी चमक मेंटेन रहती है, इनके जो कलर्स हैं इस तरह से ही बने रहते हैं और जो ये लीव्स हैं ये भी एकदम हेल्दी दिखती हैं। तो ये काम आप जब भी आपको टाइम मिले वीक में या 15 डेज़ में ये आप अच्छे से इसकी पानी का स्प्रे करें। और एक देखिए, जो भी आपके ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जैसे क्रोटन्स हैं और एग्लोनिमा है, पीस लिली हैं, तो इसके जो लीव्स होती हैं ये हेल्दी रहें, चमकदार बनी रहें, तो इसके लिए एक काम आपको ये करना है कि इसकी जो लीव्स है अच्छे से आप ऊपर और नीचे से वाइप करें। देखिए, मैं एक हाथ से ये वीडियो बना रही हूँ तो एक ही हाथ से एक्चुअली मैं वाइप कर रही हूँ। तो अच्छे से आप बहुत जेंटली इसकी जो लीव्स हैं ऊपर और नीचे से वीक में या 15 डेज़ में अच्छे से वाइप करें। तो इससे क्या होता है, जो डस्ट वगैरह जम जाती है प्लांट्स के लीव्स पे वो भी नहीं जमती और जिससे ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है और हेल्दी भी बनी रहती है। जब इसकी लीव्स हेल्दी होंगी तो प्लांट भी एकदम हेल्दी रहेगा। देखिए, पानी का स्प्रे करके और हमने इसे कॉटन कपड़े से वाइप किया तो इसकी जो शाइनिंग है कितनी ज़्यादा इसके लीव्स में दिखाई दे रही है। तो कितने खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं और लगभग सभी कलर्स इनमें होते हैं। तो इस तरह से पानी का स्प्रे आप अपने कॉटन्स में करते रहिए और कॉटन कपड़े से वाइप करते रहिए तो इसकी जो लीव्स हैं वो एकदम हेल्दी रहेंगी, चमकदार बनी रहेंगी। देखिए, इसकी काफ़ी सारी क्रोटन्स की वैरायटी होती हैं, जैसे ये वाला जो क्रोटन्स की वैरायटी है, इसकी ट्विस्ट टाइप की लीव्स हैं, पतली-पतली लीव्स हैं, तो काफ़ी सारी वैराइटीज़ क्रोटन्स की आती हैं और ये कटिंग से भी ईज़िली लग जाता है। जैसे देखिए, ये यहाँ से आप एक कटिंग लीजिए और ये ग्रो कर दीजिए और इसकी जो कटिंग आप लगाएँ कोकोपीट या सैंड में लगाएँ, तो ये ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो देखिए, और एक ये चीज़ होती है कि कई बार हम क्रोटन्स लाते हैं तो जब हम क्रोटन लेके आते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो एक एकदम इस तरह से स्टिक रह जाती है और उसमें बाकी स्टेम्स निकलती ही नहीं है। तो यदि ऐसा हो तो आप उसको प्रून कर सकते हैं। वैसे तो क्रोटन्स देखिए, मैंने ये एक भी बार प्रून नहीं किया है और इस तरह से ये एक स्टेम है और ऊपर से काफ़ी इसमें स्टेम्स निकल रही हैं और बुशी भी है। तो लेकिन यदि आपके जैसे एकदम नीचे से एक ही स्टेम हो और ऊपर से स्टेम्स नहीं हो, तो आप उसे प्रून कर दीजिए तो उसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आएँगी जिससे जो आपका क्रोटन्स है ये बुशी दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं, देखिए लोकेशन की बात हो गई कि किस लोकेशन में आप अपने क्रोटन्स रखें और अच्छे से वाटरिंग करें, किस तरह से वाटरिंग करना है और इसमें जो पेस्ट लगते हैं इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे इसमें मंथ में 1 बार करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसकी लीव्स में दिखाई नहीं देते हैं और एकदम इसके जो लीव्स के पीछे ही होते हैं पेस्ट लगे, तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे मंथ में 1 बार करें। अब बात करते हैं कि क्या फर्टिलाइज़र दें जिससे जो ये हमारा प्लांट है सालों-साल हमारे गार्डन में बना रहे, एकदम हेल्दी बना रहे। देखिए, एक तो आप फर्टिलाइज़र में जब आप इसको नीचे से लाके रिपोर्ट करें, उस समय आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिक्स करें और उसके बाद आप जैसे मंथ में 1 बार आप लगभग 1 मुट्ठी जैसे इस तरह से ये वर्मी कंपोस्ट अपने सभी क्रोटन्स में दें। वर्मी कंपोस्ट में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मंथ में 1 बार अच्छे से आप वर्मी कंपोस्ट देकर इस तरह से इसकी गुड़ाई करें। एक बात हाँ और ध्यान रखनी होती है कि क्रोटन्स को आप बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाएँ। इससे क्या होता है, क्योंकि उसमें जब बड़े पॉट में हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो उसमें जब पानी देते हैं तो वो पानी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में आप क्रोटन्स नहीं लगाइए, प्लांट के अकॉर्डिंग ही आप पॉट लीजिए। जैसे मेरा ये देखिए लगभग 18 इंच का पॉट है, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में आप क्रोटन्स नहीं लगाइए। तो देखिए, एक तो आप फर्टिलाइज़र में मंथ में 1 बार वर्मी कंपोज़ 1-1 मुट्ठी लगभग अपने सभी क्रोटन्स में दें। दूसरा देखिए, जो फर्टिलाइज़र है, जो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, वो है ये देखिए, एक कोई भी जैसे कॉफ़ी आप यदि आपके पास कॉफ़ी हो, तो आप 1 स्पून कॉफ़ी इस तरह से 1 मग पानी में आप इस तरह से मिक्स करें। ये क्या होता है इसमें देखिए, इससे इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बनेगी और क्रोटन्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है।
तो इस तरह से ये देखिए 1 मग पानी में आप 1 पाउच कॉफ़ी का लें और या 1 स्पून आप कॉफ़ी का लेके इस तरह से ये देखिए अपने सभी क्रोटन्स में दीजिए। इसका जब आप यकीन मानिए कि जब आप ये वाला फर्टिलाइज़र अपने क्रोटन्स के प्लांट में देंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा और इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बनी रहेगी और एसिडिक सॉइल क्रोटन्स को बहुत पसंद होती है। तो ये फर्टिलाइज़र आप मंथ में 1 बार अपने सभी क्रोटन्स में दें। और एक आप देखिए ये है एप्सम सॉल्ट, ये एप्सम सॉल्ट भी आप 1 स्पून 1 मंथ में 1 बार दें। ये इफ़को का एप्सम सॉल्ट है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट से क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो चमकदार बनी रहती हैं, प्लांट एकदम हेल्दी रहता है और जो प्लांट की जो लीव्स हैं ये भी इसकी जो इसमें भी शाइनिंग बनी रहती है। तो इस तरह से देखिए लगभग 1 स्पून हम इस तरह से गमले के चारों तरफ देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है एप्सम सॉल्ट और इस तरह से देने के बाद हम उसकी हल्के से इस तरह से गुड़ाई कर देंगे। तो एप्सम सॉल्ट भी आप मंथ में 1 बार अपने सभी क्रोटन्स में दीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यही कुछ चीज़ें आप यदि अपने क्रोटन्स में ध्यान रखेंगे तो आपका जो ये क्रोटन्स है ये कभी भी खराब होने वाले नहीं है। विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं और जैसे ही फ़ेब लास्ट या मार्च से इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तेज़ी से ग्रोथ होती है और नई-नई ग्रोथ निकल के आती है। तो आप मंथ में 1 बार ये फर्टिलाइज़र अपने क्रोटन्स में दीजिए, फिर देखिए कि आपके जो क्रोटन्स हैं ये एकदम हेल्दी रहेंगे और कभी भी ये खराब नहीं होंगे क्योंकि मेरे भी काफ़ी बार क्रोटन्स खराब हो जाते थे, लेकिन अब जब मैंने थोड़ी इनकी केयर की, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो अब मेरे ये जो क्रोटन्स है सालों से मेरे गार्डन में बने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।